साथियों नमस्कार। अगर आप एक मेडिकल एजेंसी चला रहे हैं तो आप वहां पे एक्सेल द्वारा बिल कैसे तैयार करें और अपने कस्टमर को आप कंप्यूटराइज बिल कैसे दें, तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम तो आपको अपने मेडिकल स्टोर का नाम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक मेडिकल स्टोर का नाम लिख देते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस भी डाल सकते हैं कि कहाँ पे एड्रेस है, तो एड्रेस आप डाल दीजिए जो भी एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एड्रेस अकेले लिख दे रहा हूँ और बाकी हम यहाँ पे ऐसे ही कुछ एक ऐड कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे आ जाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और हाँ, एक मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर भी मैं ऐसे कुछ करके ऐसे ही कोई भी नंबर डाल दे रहा हूं। फिर उसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद वन टाइम इंटर करना, बहुत सिंपल है। वन टाइम इंटर करना है। इंटर करने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर क्यों लिखना है, ताकि आपको काउंटिंग में पता चल पाए कि टोटल कितने सेल आउट आपने किए। फिर उसके बाद यहां पे लिखना है प्रोडक्ट आईडी। तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी का मतलब जो भी मेडिसिन होगी उसको किस नाम से या आईडी नहीं लिखना चाहते तो प्रोडक्ट कंपनी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपनी, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद जैसे क्वांटिटी, कितना किसी ने प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ पे हम QTY कर सकते हैं या पूरा क्वांटिटी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपने क्वांटिटी लिख दी, तो क्वांटिटी लिखने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, किसी ने कितना प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ पे आप चाहे यूनिट बना लीजिए, यूनिट, या आप जो है बॉइल्डिंग बना लीजिए, मतलब कितना प्रोडक्ट है कुल मिला के कैसे ना कैसे करके उसको आपको क्या करना है, ये बताना है कि इतना यूनिट गया। फिर उसके बाद अगर कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी लिख दीजिए। डिस्काउंट जैसे हमारे यहाँ भी ऑफर चल रहा है डिस्काउंट 5% का, तो 5% डिस्काउंट। तो फिर डिस्काउंट के बाद अब हम यहाँ रेट कर देते हैं कि टोटल रेट कितना हो गया, या रेट छोड़िए अमाउंट कर देते हैं, अमाउंट कितना हो गया। फिर उसके बाद GST लगता है। अगर हर एक प्रोडक्ट की GST आप उसके सामने लिखना चाहते हैं तो GST आप यहाँ दे सकते हैं। अब GST परसेंट भी, जैसे आप GST 18% की GST ले रहे हैं तो आप 18 कर दीजिए, या जो भी आप परसेंटेज GST चल रही है वो आप यहाँ पे लिख दें। फिर उसके बाद क्योंकि प्रोडक्ट पे सेम चलता है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम टोटल अमाउंट। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे सेलेक्ट करिए टोटल अमाउंट तक और मर्ज सेंटर कर दीजिए। एड्रेस को आप यहीं रहने दीजिए, एड्रेस में आप कोई फेरबदल मत करिए, मोबाइल पे आप कोई फेरबदल मत करिए। और यहाँ पे आप अपना GST डाल दीजिए। GST आपका जो भी GST है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये पूरा आपका GST मेंटेन। और फिर इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और अब हम ये आपका मोबाइल और GST जो है इसको हम बोल्ड कर देते हैं, और इसके फॉन्ट साइज को, जो आपके दुकान का नाम है, मेडिकल स्टोर का नाम है, उसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करके इसको बोल्ड कर देंगे। और फिर अब हम क्या करें, सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा कर लें। प्रोडक्ट कंपनी, ये प्रोडक्ट कंपनी का नाम बड़ा भी हो सकता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी, और क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। तो डिस्काउंट 5% का, अब फिर अमाउंट कितना हो गया, फिर उसके बाद GST कितना हो गया, फिर टोटल अमाउंट कितना हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल सा तरीका आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे निकाल पाएंगे अलग अलग प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनता है। जैसे सीरियल नंबर, चलिए हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स फिल करते हैं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो सीरियल नंबर, जैसे आपको पता है कि 20, 25, 30 प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो आप ऐसे ड्रैग कर लो और ड्रैग करके यहाँ पर एक बटन मिल जाएगी, इसको कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करें, यहाँ पे फिल सीरीज ऑप्शन मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। फिर आप इसको सेंटर कर दीजिए, तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब फिर आते हैं यहाँ पे कंपनी नेम, मान लीजिए सिप्ला का है, या मुझे कंपनी का नाम नहीं पता, आइडिया नहीं है,
तो मैंने यहाँ पे सिप्ला लिख दिया, सिप्ला। फिर प्रोडक्ट मान लीजिए सिप्लॉक्स हो गया, प्रोडक्ट का नाम अब मुझे आइडिया नहीं तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम और कितनी क्वांटिटी ली, मान लीजिए 10 क्वांटिटी लिया। एक क्वांटिटी का यूनिट प्राइस इसको कर देते हैं, यूनिट प्राइस। एक का यूनिट प्राइस क्या है वो देख लेते हैं। मान लीजिए एक का यूनिट प्राइस मिल रहा है 25 रुपए में, 25 रुपए में। तो अब इसका डिस्काउंट प्राइस कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद क्वांटिटी का गुणा कर देना है। तो देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं अगर आप कहें तो मैं फार्मूला को थोड़ा बड़ा कर दूं तो जिससे आपको दिखेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद इक्वल क्यों अलग करेंगे? क्योंकि एक्सेल में फार्मूला इक्वल से ही शुरू होता है। अब फिर उसके बाद क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितना खरीदा। जैसे किसी ने 5 खरीदा, 10 खरीदा, 20 खरीदा, तो वो ये क्वांटिटी होता है। फिर इसका गुणा कर दो यूनिट प्राइस से। यूनिट प्राइस से क्यों? यूनिट प्राइस क्या है? जैसे एक कर, अब मान लीजिए कि आपने एक दवा खरीदी जिसकी कीमत 25 रुपए, तो उसको 25 दिया। लेकिन अगर उसी की कीमत मान लीजिए कि आपने 10 खरीद ली तो 25 धम्मा वो 10 से कर देगा, उसका गुणा कर देना। गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। अब फिर माइनस लगाना है, फिर 5% कर देना है और आगे टैप कर लेना है। तो अब देखिए आपका जो ये कंटेंट है वो ऐसे आ रहा है। इसको परसेंट से हटा के इसको कर देना है नंबर फॉर्मेट। इसको कर देते हैं नंबर, और फिर यहां से ये जो दशमलव का प्राइस था वो भी हटा देते हैं। तो अगर ये देखें तो इतना 5% इसमें डिस्काउंट 5% हुआ। तो अच्छा, इसमें अभी लेकिन निकल के आ गया कि टोटल कितना देगा वो आदमी। तो यहाँ पे डिस्काउंट 5% कर दिया तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि इतना अमाउंट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ डिस्काउंट प्राइस अकेले निकल के आए तो यहीं पर फिर एक गुणे का निशान लगा देंगे। जब यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे तो ऑटोमेटिक निकल के जाए कितना वो डिस्काउंट दिया गया। फिर आप इक्वल करें। इक्वल करने के बाद आप अमाउंट निकालते हैं। तो ये आपका क्वांटिटी, फिर गुणा कर दो यूनिट प्राइस पे, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए डिस्काउंट, माइनस करना, डिस्काउंट को माइनस करना क्योंकि डिस्काउंट घटाना है। तो अब बन के आ गया आपका अमाउंट। तो अमाउंट कितना लेना है आपको? इतना। अब इस पे जीएसटी कितना परसेंट लगना है? मान लीजिए इस पे 18% जीएसटी लगना है। तो इक्वल करना है, टोटल अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। तो टोटल अमाउंट जो आपका ये हुआ, इसका गुणे 18 फिर परसेंट। अब टैप कर देंगे तो इस पे 42 रुपये 75 पैसा जीएसटी बन रहा है। अब आप जोड़ दो इक्वल अमाउंट प्लस आपका जीएसटी और इंटर कर दीजिए, आ गया रिजल्ट। इसी तरीके से अगले प्रोडक्ट को देखते हैं। अब अगला प्रोडक्ट मान लीजिए कंपनी, चलिए कंपनी सिप्ला ही कर देते हैं, मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी का है। अब अगला प्रोडक्ट मान लीजिए हो गया डिस्प्रिन। तो अब इसका जो प्राइस हुआ वो क्या हुआ? क्वांटिटी इसमें लिया 15 क्वांटिटी लिया। एक का प्राइस मान लीजिए हो गया 30 रुपए। तो अब आपको दोबारा फार्मूला ऐड करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कंट्रोल डी की को प्रेस करना है। कंट्रोल डी करेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीजें जुड़ के घटा के जो भी फार्मूला लगा है वो ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाएगा। देखिए आपको बार बार फार्मूला ऐड नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया। इसको अभी आप सेलेक्ट करके थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लीजिए। सेलेक्ट करते हैं और इस पे चारों तरफ बॉर्डर लगा देते हैं। तो यहां से लेके आपके ये प्रोडक्ट तक, यहां तक सेलेक्ट करके हमने इस पे ऑल बॉर्डर कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा आपका देखिए बॉर्डर में एडजस्ट हो गया है। बॉर्डर में एडजस्ट होने के बाद आपका कंटेंट इस तरीके से दिख रहा है। ये जो फॉर्मेट है इसको आप सेलेक्ट करिए, इसको सेंटर कर दीजिए और यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर दीजिए और इस पे कोई दूसरा कलर फिल कर दीजिए। और फिर डॉक्टर का कलर ग्रीन, तो हम ग्रीन कर देते हैं। फिर इसी तरीके से इसको बोल्ड कर दिया, हो गया ये पूरा का पूरा तैयार। ऐसे ही अगले प्रोडक्ट, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं इस तरीके से आप एंट्री करते हुए चले जाइए और ये पूरा का पूरा आपका
इसका अगर प्रिंट निकाल के दिया जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रिंट कैसे छपेगा, वो भी आप देख लीजिए। फाइल में चल के प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपका देखिए कंटेंट कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दीजिए तो आपका ये मैटर इस तरीके से आ गया। तो उम्मीद है ये बहुत आसानी के साथ मैंने आपको बताया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया भी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।